हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लासेज। तो बीएड में सब्जेक्ट का जो है चयन कैसे करें, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। जो भी छात्र बीएड कर रहे हैं या भविष्य में करने वाले हैं, तो उन लोगों को दो सब्जेक्ट का जो है चयन करना होगा। जो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने हैं, मैं आप लोगों को समझाऊंगा कैसे आप लोग चयन करेंगे। और गलत अगर आप लोग सब्जेक्ट का चयन कर देते हैं तो बाद में आप लोगों को पछताना पड़ेगा, तो इसलिए आप लोग लास्ट तक बने रहें। और इसको वीडियो को देखने के बाद आप अपने भाई बहन दोस्त यार जो भी आपसे इससे संबंधित आपसे पूछते हैं तो आप लोग उनको अच्छे तरह से बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हों, आर्ट साइंस कॉमर्स, बीएड में कैसे विषय चुनेंगे ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि बीएड में जो है सब्जेक्ट कैसे चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बीएड में सब्जेक्ट आपको दो सब्जेक्ट को चयन करना होता है। एक टीचिंग सब्जेक्ट एक होता है, दूसरा आपका टीचिंग सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो इन दो सब्जेक्टों को चयन करना होता है। उससे पहले आप लोग बीएड कर रहे हैं तो उससे पहले आप लोग ग्रेजुएशन किए होंगे। ठीक है, ग्रेजुएशन किए होंगे तभी आप लोग बीएड कर रहे हैं। तो आप लोग ग्रेजुएशन में आइए। ग्रेजुएशन में क्यों आए कि ग्रेजुएशन में जो आपका सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट में से आप लोगों को चयन करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और मैं क्लियर कर देता हूँ कि यह आपका ज़रूरी नहीं है कि जो आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट हो वही आप लोग बीएड में वही सब्जेक्ट आप लोग चूज करें। ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन भविष्य को देखते हुए आपका जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है वही चूज करें तो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी क्लियर। अब यहाँ पे बात करते हैं ग्रेजुएशन अगर आप लोग किए हैं तो ग्रेजुएशन में आपके जो है कोई छात्र आर्ट स्ट्रीम से होगा, कोई साइंस से होगा और कोई आपका कॉमर्स से होगा। ठीक है, कोई कॉमर्स से होगा, कोई साइंस से होगा, कोई आर्ट से होगा। तो ये तो मैं आप लोगों को दो सब्जेक्ट बताऊंगा कैसे चयन करना है। उससे पहले आप लोग इसको भी समझ लीजिए। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से होंगे, ठीक है, तो आप लोगों को इस प्रकार आप लोगों को जो है चार्ट चार्ट होगा। चार्ट में से आप लोगों को सब्जेक्ट चयन करना होगा। ग्रुप बनाया होगा, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी या ग्रुप ई। ठीक है, इस प्रकार आप लोगों को चार्ट बनाया, उसी चार्ट में से आप लोग ग्रुप में से आप लोगों को सब्जेक्ट का चयन करना है। और जो आपका ग्रुप बनाया रहता है तो ये नहीं है कि आप लोग कोई एक ग्रुप में से दो सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप फिजिकल साइंस भी ले लें, जियोग्राफी भी ले लें, एक ग्रुप में से आप लोग नहीं लेंगे, केवल एक ग्रुप में से एक सब्जेक्ट लेंगे। जैसे कि अगर आप लोग यहाँ से एक सब्जेक्ट कोई लेते हैं, फिजिकल साइंस लेते हैं या जियोग्राफी लेते हैं या संस्कृत लेते हैं, यहाँ से कोई एक सब्जेक्ट लेंगे तो एक दूसरे ग्रुप में से ले सकते हैं, या तो बी में से, या तो सी में से, या तो डी में से, या तो ई में से। यानी दोनों सब्जेक्ट आपको अलग अलग ग्रुप में से लेना है। ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इतना समझने के बाद अब आप लोग ऊपर आइए, यहाँ पे मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग साइंस वालों की बात करेंगे। ठीक है, जो भी छात्र साइंस स्ट्रीम से हैं तो वो सब्जेक्ट कौन सा लिए होंगे। मान लीजिए कि आप लिए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तो इसमें से आप कौन सा सब्जेक्ट चूज करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री ले सकते हैं, जैसे पीसीएम है, पीसीएम फिजिक्स फिजिक्स और मैथ ले सकते हैं। ठीक है, फिजिक्स मैथ ले लेंगे। यहाँ पे आप फिजिक्स और मैथ ले सकते हैं, या केमिस्ट्री मैथ ले सकते हैं, या आपका हो जाएगा यहाँ पे केमिस्ट्री या मैथ ले सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आप लोग सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। तो ये तो चूज कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक और सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, ठीक है, तो इनमें से कोई एक ले लीजिए। टीचिंग सब्जेक्ट आपका एक नंबर पे, मान लीजिए दो सब्जेक्ट चूज करना है, इसमें से या तो फिजिक्स ले लीजिए, या तो केमिस्ट्री ले लीजिए, या तो मैथ ले लीजिए। अब इसके बाद आप दूसरा जो है एक टीचिंग लैंग्वेज ले सकते हैं। जैसे कि आप इंग्लिश ले सकते हैं, या हिंदी ले लीजिए, या संस्कृत ले लीजिए। जो आपका एक सब्जेक्ट है, जो ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट है, ये आप ले लीजिए इससे ग्रेजुएशन में से। और एक सब्जेक्ट आपका अगर हो चाहे ना हो, दूसरा जो सब्जेक्ट है आपका, जैसे इंग्लिश, हिंदी, और जैसे मान लीजिए कि फिजिक्स लिए हैं, केमिस्ट्री लिए हैं, मैथ लिए हैं, ठीक है, इसमें से आप एक ले लेंगे। एक ग्रेजुएशन में तीनों सब्जेक्ट है आपका, और दूसरा सब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं तो कोई लैंग्वेज ले सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश ले सकते हैं, हिंदी ले सकते हैं, या संस्कृत ले सकते हैं। इस तरह आप लोग चूज कर सकते हैं। तो ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इनका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का। ठीक है, तो आप लोग फिजिक्स ले सकते हैं, केमिस्ट्री ले सकते हैं, ये दो सब्जेक्ट हो गए। या आप ये भी नहीं लेना चाहते हैं तो आप केमिस्ट्री बायो ले सकते हैं। ठीक है, ये भी नहीं लेना चाहते हैं तो आप बायो और आपका फिजिक्स हो जाएगा। इस तरह आप लोग ले सकते हैं। ठीक है,
अब इसके बाद अगर ये भी नहीं लेना चाहते हैं तो आप एक सब्जेक्ट ले लीजिए, इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट ले लीजिए, और दूसरा सब्जेक्ट आपका लैंग्वेज से ले लीजिए, चाहे वो ग्रेजुएशन में हो या ना हो, वो आपका इंटर में तो होगा। तो इसलिए आप लोग इंग्लिश या हिंदी या आपका संस्कृत ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आएगा साइंस से। अब यहाँ पे बात करते हैं कॉमर्स से। कॉमर्स से समझने से पहले आप लोग यहाँ पे जो इस ग्रुप में जैसे कैसे इसमें चयन करेंगे, जैसे यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री आपका किस में आ जाएगा, बायोलॉजिकल साइंस में आ जाएगा, और मैथ आपका यहाँ पे देख सकते हैं ग्रुप किस में है, यहाँ पे ग्रुप ई में, देखें सॉरी ग्रुप किस में है, यहाँ पे ग्रुप सी में मैथ आ जाएगा ग्रुप सी में, और ये फिजिक्स केमिस्ट्री आपका बायोलॉजिकल साइंस में जो है, तो देख सकते हैं 2 ग्रुप में हो गया। अब यहाँ पे जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री आपका बायोलॉजिकल साइंस हो गया, और यहाँ पे बायोलॉजिकल फिजिकल साइंस हो गया, और बायोलॉजी वाला आपका बायोलॉजिकल साइंस हो गया। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं अलग अलग ग्रुप हो गया। तो इस प्रकार आप लोग चूज कर सकते हैं, या इसमें से आप लोग कोई भी चूज करें, उसके बाद आपका एक लैंग्वेज चूज कर लेंगे, यहाँ पे लैंग्वेज वाला देख सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आएगा। अब कॉमर्स वालों को समझा देता हूँ। कॉमर्स वाले देख सकते हैं, अगर मान लीजिए आप कॉमर्स से हैं, ठीक है, तो कॉमर्स वालों के लिए देख सकते हैं कि आप कॉमर्स ले सकते हैं और लैंग्वेज ले सकते हैं, कोई भी आपका इंग्लिश हो सकता है, हिंदी ले सकते हैं, या संस्कृत ले सकते हैं, ये कॉमर्स वालों के लिए। फिर उसके बाद या तो आप कॉमर्स ले लीजिए या तो इकोनॉमिक्स ले लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद या तो इकोनॉमिक्स ले लीजिए या लैंग्वेज से कोई ले लीजिए, या अगर आपका मैथ हो तो मैथ के बाद आप लोग कोई लैंग्वेज ले लीजिए। ठीक है, तो ये कॉमर्स वालों के लिए। अब बात करते हैं कि आर्ट वालों के लिए। आर्ट वाले देख लेंगे यहाँ पे, आर्ट वाले देखेंगे यहाँ पे जैसे कि लैंग्वेज उनका या तो ग्रेजुएशन में जैसे बीए किए हैं तो बीए में या तो इंग्लिश होगा, हिंदी होगा, या तो संस्कृत होगा। जो भी आप लिए हैं तो पहले सब्जेक्ट में आप तो लैंग्वेज ले लें, कोई भी लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी या संस्कृत, कोई भी लैंग्वेज ले लें। ठीक है, उसके बाद एसएसटी में आप लोग जो भी लिए होंगे, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस या जो भी लिए होंगे, तो इसमें से आप लोग एक ले लेंगे। जैसे कि मान लीजिए बीए आप किए हैं, बीए में आपका क्या है, हिंदी है एक सब्जेक्ट। ठीक है, हिंदी है, फिर उसके बाद जियोग्राफी है, फिर उसके बाद आपका हिस्ट्री है, या कोई भी ले लीजिए, या आपका हिस्ट्री ले लीजिए। ठीक है, तो इसमें से आप एक हिंदी ले लीजिए और आपका जियोग्राफी ले लीजिए, या आप हिंदी ले लीजिए या आपका हिस्ट्री ले लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग चूज कर सकते हैं, इसमें से आप लोग चूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने हिंदी यहाँ पे ले लिया, एक सब्जेक्ट हो गया। अब दूसरा सब्जेक्ट मैं यहाँ से अगर जियोग्राफी है तो जियोग्राफी ले लेता हूँ। अगर मान लीजिए कि हिंदी ले लिया, अब दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि एक हिंदी ले लिया, दूसरा आप हिस्ट्री ले लीजिए, इस तरह आप लोग ले सकते हैं। तो ये सारा आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे बीएड में आप लोगों को सब्जेक्ट का जो है चयन करना होगा। अगर इस पर आप लोगों का कोई भी डाउट रह जाता है, कुछ भी पूछना है, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो सपोर्ट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, जय हिंद।